Okay, so we are doing simple interest and compound interest. पहले simple interest तो हमने एज्यूम किया, फिर आप ही बताना बाद में, कि पहले हमने 100 रुपीज़ ले लिया ओरिजिनल अमाउंट। उसके बाद जब हम रेट उसको 10% दे रहे हैं इंटरेस्ट, वी ऑल्सो डिस्कस 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स में इंटरेस्ट हो सकता है, नॉर्मली 1 ईयर में होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10 ले लिया तो फर्स्ट ईयर के एंड में 100 + 10 हो जाएगा, सेकेंड ईयर के एंड में 100 + 10 + 10 विच इज़ 120। सिमिलरली थर्ड ईयर में 100 + 10 + 10। तो उसमें से एक फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। बताओ कौन सा फॉर्मूला है? इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। इक्वल आप बोल सकते ए हो इंटू आर इंटरेस्ट टी। इज इक्वल टू P/RT। तो इसका क्या मतलब है कि जब ईयर 1 का इंटरेस्ट कर रहे हैं, यहाँ 0 आना चाहिए, बाय द वे 100 आना चाहिए, हाँ। तो 100 में जब 10% लगा रहे हैं 1 ईयर पे, तो आपको कितना आ रहा है? 10 रुपीज़ इंटरेस्ट। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए आपको 20 रुपीज़ आना चाहिए, थर्ड ईयर के लिए 30 रुपीज़ आना चाहिए, 10 ईयर्स के लिए 100 आना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में 10 + 10 अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपको समझ में आ रहा है? हर साल 10 10 10 ऐड हो रहा है, ये दिख रहा है आपको? सिंपल हाँ हाँ इंटरेस्ट में हर साल 10 10 10 ऐड हो रहा है ना? तभी तो 10 20 30 आ गया। आर यू एबल टू हाँ वॉच दिस? हर साल 10 10 ऐड हो रहा है, इसलिए 10 के बाद हाँ। 20 30 लाइक दिस ऐड हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट डज नॉट फंक्शन लाइक दैट। हाउ डज कंपाउंड इंटरेस्ट फंक्शंस? तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का एक हम लिख देते हैं अमाउंट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो आपको याद रहेगा। ये स्टार्ट हुआ था 100 से, खत्म हुआ था 110, देन 120, देन 130। ये था सिंपल हम्म, इंटरेस्ट। हाउ डज कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ फंक्शन? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे नाम ही बता रहा है, कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड मतलब जुड़ रहा है, कंपाउंड मतलब जुड़ रहा है। जुड़ना। देयर इज समथिंग ज्वाइनिंग, जुड़ना। माई हिंदी इज वेरी बैड बट आई विल ट्राई टू राइट एनीवेज। देखते हैं अगर मैं जा बना पाता हूँ। आपकी हिंदी ठीक है? जुड़ना हाँ। ऐसे लिखते हैं। तो कंपाउंड मतलब जुड़ना, ओ टू ज्वाइन, ओ टू हम्म, ज्वाइन, इन इंग्लिश ओ टू हम्म, ज्वाइन। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, वी आर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, वी आर अगेन स्टार्टिंग विद 100। 100 हमने लिया, फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग अमाउंट लिया, ऊपर लिख देते हैं 100। हम्म, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 100 पे 10 ऐड होगा, इंटरेस्ट तो 10 ही है, और आएगा 110। हम्म, फर्स्ट ईयर सेम रहेगा दोनों में, इसमें भी 110 है, ओ, इसमें भी 110 है। लिख लो, इज इट क्लियर? हाँ हाँ। सॉरी, सॉरी। देन व्हाट विल हैपन, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, प्रिंसिपल 100 ही रहता था, 100 में 10 ऐड हो जाता था। इज इट क्लियर? थर्ड ईयर में हाँ। भी 100 ही रहता था, 100 में 10 ऐड हो जाता था। समझ में आ रहा है? हम्म, सिंपल में 100 100 ही रहता था, 100 चेंज नहीं होता था। ये अब बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ गई। सिंपल में 100 ही रहता था, कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड में प्रिंसिपल हमारा अब सेकेंड ईयर में क्या बनेगा, 110 बन जाएगा। क्या बनेगा? वन 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 जीरो वन जीरो 110 का फिर निकलेगा 10%, कितना? 10%। 10%। पर में मैंने बताया था, परसेंट पे क्या करते हैं, पर में डिवाइड करते हैं। पर वन मतलब डिवाइड, और 100 तो 100 आ जाएगा। जब यहाँ 100 आएगा तो अब ये ज़ीरो कटा, ये वाला, और ये ज़ीरो यहाँ से हम्म, कटा। तो 11 × 1 11, 11 × 1
11। तो अब 110 में कितना ऐड होगा, 10 ऐड होगा या 11 ऐड होगा? 11 ऐड होगा। 11 ऐड होगा, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में अमाउंट आ जाएगा 121। कितना? 121। सिंपल इंटरेस्ट में कितना आया था? 120। यस, 120। ओके। यहाँ पे क्या आया? 121। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम्म। तो हम्म। कंपाउंड में बढ़ गया, जुड़ गया, जैसे हम बोल रहे थे, है ना? कंपाउंड में जुड़ गया, हाँ। ज्वाइन हो गया। थर्ड ईयर में क्या होगा? व्हाट विल हैपन इन थर्ड ईयर? थर्ड ईयर में अब अमाउंट 100 होगा। क्या होगा स्टार्टिंग अमाउंट? 121। वेरी गुड, 121 होगा। तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे, राइट? जो एंड में था वो स्टार्टिंग हाँ। पॉइंट है। हम्म। मल्टीप्लाई, रेट वही रहेगा, 10%। 10%, परसेंट में मैंने बताया था क्या करना है, पर मतलब डिवाइड। किससे? सेंट से। सेंट में तो आपको पता है 100 आएगा, तो ये होगा पर, हम्म। ये हो गया सेंट 100। वही कहानी, कौन सी? 00 कट गया आपस में, तो क्या बच गया? 121 डिवाइड बाई 10। क्या बच गया? 121 डिवाइड बाई 10, 10। विच इज 12.1, है ना? हमें पता है ना, 121 डिवाइड बाई 10। हाँ हाँ। पीछे डेसिमल शिफ्ट होगा, ये हमें आता है ना? हम्म। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 121 डिवाइड बाई 10। 10 1 ज़ा 10, 2 1, 10 2 ज़ा 20, 201.0, 10 1 ज़ा 10, 12.1 आ गया। हाँ। अब किस में ऐड होगा 12.1? किस में ऐड होगा? 100 में। तो 12.1 क्या चीज़ है? कौन बताएगा? व्हाट इज 12.1? रेट। इंटरेस्ट मिला हमको तीन रेट साल ऑफ। में। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, हाँ रेट, रेट। रेट बेटा 10% है। रेट 10% है। अच्छा। 12.1 हमको रुपीस एक्स्ट्रा मिले, समझ गए? ओ। यहाँ पे हमें 11 रुपीस एक्स्ट्रा मिले, तो 11 रुपीस इंटरेस्ट था, समझ हम्म। गए? पहले केस में 10 रुपीस हाँ। इंटरेस्ट आ रहा था। कितना आ रहा था? 10 रुपीस इंटरेस्ट आ रहा था हर साल। सेम इंटरेस्ट आ रहा था, है ना? सिंपल में हम्म। हर साल 10 10 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हो रहा था, यस सुनो। हाँ। यहाँ पे हर साल 10 रुपये नहीं, पहले साल में 11, पहले साल में 10, दूसरे साल में 11, तीसरे साल में 12.1। ऐसे इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। और वो क्या हो रहा है, जैसे हमने बताया था, आपस में क्या हो रहा ऐड। है? ऐड हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है, जुड़ रहा है, इट इज एडिंग। तो जब मार्केट में हम लोन लेने जाते हैं, तो लोन भी हमारे ऊपर कंपाउंड होता है, समझ रहे हो? मतलब लोन हम्म। छोटा सा लोगे बड़ा होके आएगा, 6 महीने, साल, 10 साल के बाद। लोग घर का लोन लेते हैं ना, 10 20 साल का, तो उसमें हम्म। आप छोटा सा लोन लोगे, वो बड़ा होके आएगा, कंपाउंड होके आएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने छोटा सा इन्वेस्ट किया, वो बड़ा होके इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिलेगा, बशर्ते वो कंपनी अच्छी है जहां आपने इन्वेस्ट किया। तो कंपाउंड हर जगह बैंकिंग में यूज होता है। है। तो यहाँ पे 12.1 यहाँ ऐड हो जाएगा। लेट्स ऐड 121 प्लस 12.1, कितना आना चाहिए? 0.1 तो है ही, या तो ये वन 3? ट्वेंटी वन पे ऐड होगा कि 100 पे ऐड होगा? ये तो चलता रहेगा ना। यहाँ पहले आपका 100 था, फिर 110 हुआ, हम्म। फिर 121 हुआ, तो 121 पे ही चलता अच्छा रहेगा, अच्छा। समझ रहे हो? ओके ओके। तो थर्ड ईयर में आपका ये हो गया, लिख लो इसको एक बारी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा समझ में आ गया?
यस। हाँ। अब इस पे एक फॉर्मूला भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, हम उससे चेक कर सकते हैं। हम उससे चेक कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, लेट मी शो यू। ये लिख लिया आपने? अब हाँ। कैसे चेक करेंगे? एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले फाइनल अमाउंट का मेरे ख्याल से फॉर्मूला है। अब फाइनल अमाउंट का फॉर्मूला है, ये इंटरेस्ट नहीं है बट कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, P इंटू वन प्लस आर परसेंट द होल रेज टू एन। P इंटू वन प्लस आर परसेंट द होल रेज टू एन। राइट। हमने जो हम्म। PRT सिंपल इंटरेस्ट में किया था वो क्या दिखा रहा था? इंटरेस्ट, है ना? ये तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। हम्म। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT, राइट। अमाउंट के लिए क्या करना था? इस इंटरेस्ट को हमें प्रिंसिपल में ऐड करना था, तभी तो अमाउंट आना था। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा था ना, सिंपल इंटरेस्ट में। हाँ। ये भी हाँ। लिख हाँ। लो। ये दोनों में सेम है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस हम्म। इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट, ये दोनों में सेम है। अब इस केस में ये जो फॉर्मूला है ये इंटरेस्ट का नहीं है, पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला है। किसका है? कंपाउंड इंटरेस्ट के। अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला। तो मान लो हमने 100 यूज कर लिया, पहले साल में 10% है ना, 10/100। हम्म। फर्स्ट ईयर ले लेते हैं, एन की जगह ईयर क्या आएगा? 1। एन की जगह ईयर क्या आएगा? 1। चेक करते वन। हैं फॉर्मूला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 100 है, या एलसीएम अगर लोगे आप या कॉमन लोगे तो 100, 110 द होल रेज टू, सॉरी 110 डिवाइड बाई 100। 100 कट गया तो फर्स्ट ईयर के एंड में कॉमन अमाउंट, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना आया? 110। क्या यहाँ 110 आया? हम्म। दिख रहा है? ओ। आ रहा है नहीं आ रहा है? फर्स्ट ईयर के एंड में। हाँ। अब इसको सेकेंड ईयर में भी चेक करेंगे, ये लिख लो पहले। हाँ। ये लिख लो। फिर सेकेंड ईयर में भी चेक करते हैं कि ये सेकेंड ईयर में काम आएगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा? वही अमाउंट इज इक्वल टू A2 लिख लेते हैं, मतलब सेकेंड ईयर। P इंटू वन प्लस आर परसेंट आर परसेंट द होल रेज टू एन। एन यहाँ पे 2 हो गया, एन यहाँ पे 2 हो गया। P कितना हुआ? हम्म। P चेंज हो गया था ना, 110। सेकेंड ईयर में P 110 हो जाएगा, यस और नो? हाँ। 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 110, 1 प्लस 10%, तो 100 ऊपर जाएगा जैसे इसमें ऊपर गया था, है ना? तो 110/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110/100। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये कैसे हुआ? यहाँ पे हुआ ना 110/100। हाँ। हाँ। जो ये 110/100 हुआ, सेम चीज अंदर आएगी यहाँ पे, यस और नो? बट क्योंकि रेट के जगह पे रेट टेन 110 क्यों लिखा? रेट 10% है ना। अच्छा। 1 प्लस 10/100 है ना, तो 100 प्लस हम्म। 10 डिवाइड बाई 100, 110/100 ऐसे हो जाएगा। ये रिपीट होता रहेगा। डू यू गेट अच्छा। इट? हम्म। ये समझ में आ रहा है? रेट यहाँ 10% है, तो जो यहाँ पे हुआ ये सेम चीज यहाँ रिपीट होगा। समझ में आया? जो यहाँ पे हुआ सेम चीज यहाँ रिपीट होगा। हाँ। समझ में आया हाँ। नहीं आया? आगे। 1 प्लस आर परसेंट द होल रेज टू, 1 प्लस आर परसेंट, आर क्या है? 10, है ना? रेट 10 है, हम्म। 10/100। हम्म। अब ईयर क्या है? 2। ईयर क्या है? 2। ईयर क्या है? 2। तो तो 100 तो कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं अभी क्या होगा इसका। तो दिस वुड बी 11, 110 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 110, 3 बार ही होगा नहीं होगा? हाँ। होना तो चाहिए, लेट्स सी। डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ये जीरो यहाँ से गया, ये जीरो यहाँ से गया। अब क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? लेट्स सी। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11,
मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, आप चेक करो। एक्चुअली 121 आना चाहिए। P110 ठीक है। 1 + 110 द होल रेस्ट टू स्क्वायर। देखते हैं, देखते हैं। P तो 110 ठीक है। हम्म, नहीं, प्रिंसिपल 100 होगा इधर। प्रिंसिपल 100 होगा। प्रिंसिपल कितना होगा? 100। 100। और यहाँ पे 1 + 10% ही आएगा जैसे हम कर रहे थे। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या होगा? हम्म। 100। ये एलसीएम या आप कॉमन लेके कितना 110 आ जाएगा ऊपर। हाँ या ना? हाँ, 0/100। है ना, क्योंकि 100 ऊपर चला जाएगा। 100 + 10, 110/100 द होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे क्या होगा? 100 × 110 × 110 स्क्वायर हो गया ना इसका। दिख रहा है? हाँ, इसका पर स्क्वायर पॉइंट हो गया। स्क्वायर। डिवाइडेड बाय 100 का भी स्क्वायर हो गया। दिख रहा है? 100 ओ। का भी, 100 का भी क्या हो गया? स्क्वायर। तो दो ओ। चीजों का स्क्वायर हो रहा है। एक किसका हो रहा है? 110 हम्म। का। एक हम्म। किसका हो रहा है? 100 का। दोनों का स्क्वायर हो रहा है। यस। हम्म। एक 100 यहां से गया, एक 100 यहां से गया। यस, नो? यस। हाँ। और एक हाँ। हमारा 0 यहां से गया, एक 0 यहां से गया। यस, नो? हाँ। क्या बचा? 11 × 11 बचा। हाँ। कितना आना चाहिए 11 × 11? 121। क्या हमारा 121 आया? यस। सेकेंड ईयर में आया वन हाँ। ट्वेंटी वन है ना? आगे। तो प्रिंसिपल हमारा 100 ही रहेगा। आई वॉज रॉन्ग ऑन दैट। लेकिन यहाँ पे जब आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तब प्रिंसिपल चेंज कर देना, ये याद रखना। फॉर्मूला में प्रिंसिपल 100 ही रहेगा। डिफरेंस समझ में आया? फॉर्मूला में हम्म। प्रिंसिपल 100 ही रहेगा, लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो तो प्रिंसिपल चेंज कर देना। राइट? स्टेप बाय हम्म। स्टेप कर रहे हो तो प्रिंसिपल चेंज कर देना है। यहाँ पे 110 लेना है, यहाँ पे 121 लेना है। इज इट क्लियर? हाँ। फॉर्म क्या आप समझ में आया बताओ? प्रिंसिपल जो फर्स्ट वाले में रहेगा वो सेम ही रहेगा अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सेम नहीं, स्टेप बाय स्टेप और करेंगे तो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है ना बेटा। ये चेंज हो रहा है ना। 110, वन सेकंड वाले ट्वेंटी हाँ जी। सेकंड वाले में हाँ, सेकंड वाले में सेम रहेगा इसमें। यस। और यहाँ से करेंगे हाँ, तो ये चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? कैसे जाएगा? ठीक है, वेरी गुड। तो ये आप, और अब अगर यहाँ से हमें इंटरेस्ट निकालना है, ये पहले लिख लो। तो इंटरेस्ट के लिए वही फॉर्मूला था। P + I = A। क्या था? P + I = A। इक्वल से। तो P + I = A में इंटरेस्ट कैसे, मतलब अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? हमारा ए आ गया 121। ए आ गया कितना? वन वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी 121। अब मुझे चाहिए यार इसमें इंटरेस्ट कितना आया। लेट्स फाइंड। तो ये तो मेरा आ गया ए। यस। हम्म। फॉर्मूला था P + I = A। तो आई कितना होगा? I = A - P। I = A पी। - P। ए कितना है? 121। पी कितना आया? 110। इसमें बाय द वे हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 21। तो इसमें से जब आप, नहीं, पी, पी ये होगा इसमें से, ये वाला। तो इसमें से जब ये, क्योंकि इसका इसका प्रिंसिपल तो यही था ना स्टार्टिंग में, है ना? तो जब हाँ। 100 हाँ। माइनस करोगे तो कितना एक्स्ट्रा रुपए मिले आपको इंटरेस्ट? 21। 21।
क्या आपको दिख रहा है यहाँ 21 हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा हाँ। है ना? दिख रहा है 21 ही एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला, 120 है। ये 100 + 121 हुआ ना? 100 था प्रिंसिपल। ओके। 100 क्या था? हाँ। प्रिंसिपल। उसमें सिंपल इंटरेस्ट होता तो कितने रुपीस मिलते? 20 रुपीस। यस और नो? हम्म। है ना? हम्म। 10 + 10 करके 20 हो जाते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट में। हाँ। यहाँ पे 20 की जगह 21 मिल रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 121 अमाउंट। हाँ। इज इट क्लियर? हम्म। तो आपको क्या समझ में आया बताओ? हम ये वाला फॉर्मूला सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, P+I=A। मतलब अगर हम्म। आई निकालना है तो P को दूसरे से ट्रांसपोज कर देंगे, तो I हो जाएगा A-P। हम्म। तो इस केस में ये होगा 121 - 100, जो कि होगा 21। तो I = 21। ठीक है। और डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कम लग रहा है, राइट? कम आ रहा है। हम्म। कंपाउंड में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। आर यू गेटिंग? हम्म। इसमें खाली 20 होता है, इसमें 21। तो पूरी दुनिया, ऐसा माना जाता है, किस पे चल रही है? फाइनेंशियल मार्केट किस पे चल रही है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट। इवन जो आपको लोन मिलता है वो कंपाउंड में, मतलब ज्यादा लेते हैं आपसे, हाँ या ना? हर साल उसका अमाउंट बढ़ता हम्म। रहता है। इसलिए जो क्रेडिट कार्ड है, नॉर्मली आदमी को बचना चाहिए, लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ले रहे हो 100 रुपए की चीज, पर वो आपसे ज्यादा ही लेगा और हर साल बढ़ता रहेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे, हाँ या ना? दैट्स वाई हाँ। बैंक्स डोंट वांट कि आप जल्दी लोन पे करो, क्योंकि अगर आप जल्दी लोन पे करोगे तो उनको क्या मिलेगा? कम इंटरेस्ट, कम मिलेगा। और बैंक्स को इंटरेस्ट क्या चाहिए? ज्यादा। ज्यादा। तो वैसे जिंदगी में कभी लोन मत लो, लेकिन लो। तो अगर आप इंटरेस्ट कम पे करना चाहते हो तो सबसे इजी तरीका क्या है? जल्दी पे कर दो। जल्दी पे कर दो। जितना जल्दी पे करोगे हम्म। इंटरेस्ट आपको कम देना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हम्म। क्योंकि अगर उसको खींचते रहोगे तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ इंटरेस्ट जाएगा। बढ़ जाएगा। तो समझदार आदमी क्या होता है? लोन नहीं लेता, लेता है तो उसको जल्दी खत्म कर देगा। जल्दी खत्म करने से क्या होगा? इंटरेस्ट हमें कम देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा? इंटरेस्ट हमें कम। कम देना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है और हम जाते हैं लाइव। समाप्त कैसे करेंगे? आई होप ये समाप्त हो गया।